Hello everyone. So today we are going to discuss about code generation is independent of types. ठीक है। और इस वीडियो में और भी जितने भी मिसकंसेप्शन होते हैं टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड उसको भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी बिगनर टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, वो सारे को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ऑन द टॉप लेवल टाइपस्क्रिप्ट तुमको दो फीचर्स प्रोवाइड करती है। एक कि टाइप एरर देती है तुम्हें कि कोई भी कोड में टाइप एरर है तो वो तुमको बता देगी। ठीक है। दूसरा जो टाइपस्क्रिप्ट है वो तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट को ओल्डर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में चेंज करती है। ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में चेंज करती है या न्यूअर वर्जन जावास्क्रिप्ट को ओल्डर वर्जन जावास्क्रिप्ट में चेंज करती है। बस ये दो काम करती है टॉप लेवल पे। ठीक है। और जो ये कोड चेंज है फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसपाइलिंग। ठीक है। सो दिस वाज द थिंग यू शुड नो। ओके। अनदर थिंग इज कि इट इज पॉसिबल फॉर अ प्रोग्राम विथ टाइप एरर्स टू प्रोड्यूस कोड। ठीक है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि तुम्हारे प्रोग्राम में टाइप एरर है फिर भी तुम्हारा कोड कंपाइल हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग की एक टेस्ट वेरिएबल है जिसका टाइप स्ट्रिंग है, जिसको एक नंबर असाइन किया गया और टाइप एरर दे रहा है। ठीक है। बट हम इसको सेव करके यहाँ पे npm रन बिल्ड करेंगे तो ये कोड बिल्ड हो जाएगा, डिस्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एरर, यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है। बट स्टिल तुम्हारा यहाँ पे डिस्ट फोल्डर क्रिएट हो गया है जिसमें ट्यूटोरियल 3 में यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। ठीक है। And this totally depend on one flag, one option called no emit on error. We already have discussed this in the last video. Okay. नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं हम लोग कि टाइप्स आर नॉट अवेलेबल एट रन टाइम। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ये जो लास्ट कोड था हमारा, यहाँ पे ये जो टाइप्स है स्ट्रिंग एंड ऑल, ये सब रन टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते। यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग एंड ऑल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो दी कॉन्सेप्ट इज कि जो तुम्हारा टाइप्स होता है वो रन टाइम पे नहीं होता है। ठीक है। तो अगर तुमको टाइप चेक करना है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे तुम कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें से कुछ हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखो यूजुअली तुम लोग क्या गलती करते हैं कि लेट से इंटरफेस बना रहे हैं स्क्वायर। ओके। ये आई थिंक ज़्यादा विजिबल होगा। सो स्क्वायर एक इंटरफेस है जिसमें विड्थ है, रेक्टेंगल है जो स्क्वायर को एक्सटेंड कर रहा है और हाइट है। और देयर इज वन टाइप विच इज शेप which can be either square or rectangle. Okay. And there is a function calculate area which input type is shape. तो तुम्हें अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो यू आर चेकिंग कि शेप इज इंस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल और नॉट। अगर है तो यू आर डूइंग विड्थ इनटू हाइट, एल्स यू आर डूइंग विड्थ इनटू विड्थ। बट द प्रॉब्लम यू आर द टाइपस्क्रिप्ट इज गिविंग द एरर। टाइपस्क्रिप्ट बोल रहा है कि रेक्टेंगल ओनली रेफर्स टू टाइप बट यूज्ड हियर एज अ वैल्यू। तो इंस्टेंस ऑफ जो है वैल्यू लेता है। ठीक है। बट यहाँ पे तुम टाइप ले रहे हो। ठीक है। तो दो चीज़ होती है, एक टाइप स्पेस होती है, एक वैल्यू स्पेस होती है। तो ये जो टाइप्स होते हैं और जितने टाइपस्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ होती है, इंटरफेस या टाइप्स, वो सारा चीज़ क्या टाइप स्पेस में होती है। और टाइप स्पेस में होने का मतलब है उसको तुम वैल्यू स्पेस में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इसका और क्या मेथड है जिससे हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका क्या तरीका है। तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी चेक। तो तुम किसी एक प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हो जो यूनिक है उसमें। ठीक है। सो यू कैन सी कि भाई रेक्टेंगल में हाइट इज यूनिक, कि हाइट जो है रेक्टेंगल में है बट विड्थ स्क्वायर में नहीं है। तो तुमने चेक कर लिया कि हाइट इन शेप है, दैट इज शेप जो है रेक्टेंगल हो जाएगा। टाइपस्क्रिप्ट अपने आप समझ गया कि भाई ये रेक्टेंगल हो गया। तो अब तुम इसको विड्थ इनटू हाइट कर लो। ठीक है। दिस वाज वन वे। एंड द अनदर वे एंड द मोस्ट फेमस वे इज कि लाइक टैग्ड यूनियन। ओके। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा। ओके।
देखो अब यहाँ पे तुमने क्या करा है, जो इंटरफेस था ना उसके अलावा ना उसमें तुमने एक काइंड या कुछ भी तुम टैग प्रॉपर्टी ऐड कर दो जो एक यूनिक होगी सब टाइप से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर में एक काइंड हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल में काइंड हो गया रेक्टेंगल, और रन टाइम पे इसको चेक कर लो कि भाई शेप का काइंड अगर रेक्टेंगल है तो तुम इस तरह उसका एरिया निकालो, नहीं तो इस तरह एरिया निकालो, ठीक है। सो व्हेन यू डू दिस टाइप स्क्रिप्ट नैरो डाउन कर देता है उसका टाइप टू रेक्टेंगल, क्योंकि जिसका काइंड रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस मीन्स कि यही है, ठीक है वो। सो दिस वाज वन ऑफ द वे, एंड द अनदर वे इज यूजिंग क्लासेस, ठीक है। तो उसमें क्या कैसे होता है, लेट्स से अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे तुम कर रहे हो क्लास के थ्रू, एक क्लास बना है जिसमें विड्थ है स्क्वायर, जिसमें विड्थ है रेक्टेंगल जो स्क्वायर को एक्सटेंड कर रही है, जिसमें विड्थ और हाइट दोनों है, और जो शेप है वो स्क्वायर टाइप का है या रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, शेप इज ए इंस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल, एंड जस्ट बिकॉज रेक्टेंगल क्या है, क्लास, रेक्टेंगल क्या है, क्लास। तो ये चीज़ रिमेंबर करो, लिसन करो इस पॉइंट को कि जो क्लास होते हैं वो टाइप स्पेस में भी देते हैं और वैल्यू स्पेस में भी होता है उनका वैल्यू, ठीक है। तो जो भी क्लास तुम बनाते हो उसका टाइप्स भी बनते हैं और वैल्यू भी बनते हैं, तो यू कैन यूज देम एज अ टाइप एंड वैल्यू बोथ, ओके। सो ये एक तरीका है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस हेयर कि टाइप ऑपरेशन कैन नॉट अफेक्ट रन टाइम। तो कोई भी टाइप ऑपरेशन कुछ भी तुम कर लो उससे रन टाइम का टाइप्स पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक फंक्शन है सिंपल सा जिसमें टाइप एसर्शन किया गया है, एज यूज किया जाता है टाइप एसर्शन को, ठीक है, एज को बोला जाता है टाइप एसर्शन। तो इसमें तुम क्या कर रहा है, वैल्यू को बोल रहा है कि तुम नंबर हो, ठीक है, बट इट्स जस्ट अ टाइप ऑपरेशन। टाइप स्क्रिप्ट का है कि तुम इसको टाइप स्क्रिप्ट को बता रहे हो कि ये नंबर है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर रन टाइम पे स्ट्रिंग आएगा तो स्ट्रिंग ही होगा, नंबर आएगा तो नंबर ही होगा, ओके। अगर तुमको चेंज करना है तो यू हैव टू मैनुअली राइट जावा स्क्रिप्ट कोड, और वो कैसे तुम कर सकते हो, इस तरह से कि भाई अगर स्ट्रिंग आ रहा है, टाइप ऑफ वैल्यू इज स्ट्रिंग, तो कन्वर्ट यूजिंग दिस नंबर कंस्ट्रक्ट का यूज करके तुम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। रन टाइम टाइप्स में नॉट बी सेम एज डिक्लेयर टाइप्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो ये एक फंक्शन है, ध्यान से देखो, सेट लाइट स्विच विच इज टेकिंग वैल्यू एज ए इनपुट, जो कि बुलियन है। बुलियन है इसका मतलब उसका वैल्यू दो हो सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तुमने दो केसेस लिखे हैं स्विच केस में, ट्रू या फॉल्स, और डिफ़ॉल्ट भी लिखा है, बट तुमको लगता है कि ये कभी डिफ़ॉल्ट में आएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू बुलियन है, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, ठीक है। बट रन टाइम पे इसका टाइप क्या होगा कोई नहीं जानता है, नो वन नोज, ठीक है, किसी भी तरह ये आ सकता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर ये जो वैल्यू पास हो रहा है वो किसी एपीआई कॉल के थ्रू आ रहा है, तो एपीआई कॉल तो रिस्पॉन्स में कुछ भी भेज देगा, और जो वो भेजेगा तुम वो भेज दोगे, ठीक है। अनदर वे टू रिप्लिकेट दिस कि भाई तुमने कोई एक टेस्ट वेरिएबल बनाया जिसका टाइप तुमने एनी कर दिया, ठीक है, और उसका वैल्यू ऑन है, और ऑन के साथ इस फंक्शन को कॉल कर दिए, ठीक है, तो अभी भी ये कोड रन होगा, वैलिड कोड है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा ये क्या डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो तुम टाइप्स डिफाइन कर रहे हो रन टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि टाइप्स वही होंगे। लास्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट में फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, कि लाइक सेम फंक्शन है लेकिन अलग अलग टाइप्स तुमको चाहिए। कि लेट से कि एक ऐसा फंक्शन ऐड है जो दो नंबर लेता है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन ऐसा है ऐड जो दो स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेता है। सब चीज़ सेम है, बस इनपुट का टाइप तुम्हारा डिफरेंट है। तो तुम कैसे करोगे, अगर तुम दो दो फंक्शन डिफाइन करते तो एरर देगा भाई कि भाई दो दो
तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है, डुप्लीकेट इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसका तरीका क्या होता है, हियर यू कैन से कि भाई दो फंक्शन तुमने बना लिए, एक नंबर यहाँ पे देख लो, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ टाइप बता रहे हैं कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे और स्मार्टली तुम यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ ये है, टाइप स्क्रिप्ट कितना स्मार्ट है तुमको पता चलेगा। तुमने नंबर पास किया है इनपुट में तो रिजल्ट तुम्हारा नंबर आ रहा है, और तुमने स्ट्रिंग पास किया है तो रिजल्ट भी तुम्हारा स्ट्रिंग आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि भाई तुम क्या करो, तुमको अगर एक ही तरह का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ टाइप्स अलग है तो अलग अलग टाइप्स डिफाइन कर दो। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगा, एक एक करके सारा टाइप्स डेफिनेशन पे जाएगा और जो मैच होगा उसके हिसाब से वो कर देगा, ठीक है। दैट्स ऑल आज के वीडियो के लिए, थैंक यू।